इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हम आपको यूपी में बड़े ट्रेन हादसे की पूरी खबर आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बरेली से है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सेना का एक हेलीकॉप्टर अभ्यास के दौरान नकटिया नदी में जा गिरा। हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से, जहां पर सेना का एक पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और आशीष गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आशीष, बताइए पूरी खबर। जी बिल्कुल राकेश, ये बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के भतौर इलाके का मामला है, जहां पर सेना के एयरबेस पे ये हेलीकॉप्टर में ये पायलट और 2 लोग अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें ये 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनकी आर्मी हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई है। जी, और कोई वजह बताई गई है सेना की ओर से? कुछ कहा गया क्यों हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? जी बिल्कुल राकेश, अभी तक सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ये हादसा जो हुआ है उसके कारणों की जांच की जा रही है कि किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी थी या कोई अन्य कारण था, वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी, और ये हादसा आपसे कितनी देर पहले हुआ था? जी, ये हादसा आपसे लगभग 5 घंटे पहले हुआ है। चलिए आशीष से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, क्रैश हो गया। और चलिए बात यूपी के गोरखपुर में बड़े ट्रेन हादसे की। नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग के पास लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा, जबकि जो घायल हैं उनको 50-50 हजार की मदद दी जाएगी। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आमने सामने टक्कर हुई लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस की, और कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ओवरशूट किया सिग्नल को, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। उसके बाद हादसे की जगह पर चारों जख्म के निशान वहां पर दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और सेना के जवानों को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। और चौथी तस्वीर है, जांच चल रही है, जिम्मेदार कौन। फिलहाल तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और सेना के जवानों को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। और चौथी तस्वीर है, जांच चल रही है, जिम्मेदार कौन। फिलहाल कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता विजय मिश्रा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हादसे के बाद। इस रिपोर्ट को देखिए। इस समय हम उसी नंदन नगर क्रॉसिंग के पास खड़े हुए हैं, जहां पर राहत बचाव कार्य चल रहा था। इस समय राहत बचाव कार्य की अगर हम बात करें तो इसमें आखिरी दौर में है और इसमें ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। यानी इस ट्रैक की टेस्टिंग के बाद ही अब यहां पर रेलवे का आवागमन शुरू होगा। अगर इस आवागमन की हम बात करें तो ये गोरखपुर बिहार का पूरा रूट है और बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें का रूट पूरी तरह से बाधित है। यानी ये कहा जा सकता है कि ये वही स्थान है जहां पर कृषक एक्सप्रेस ने टक्कर मारी थी और करीब 3 डिब्बे यानी 6, 7, 8, 9 मतलब 7, 8, 9 ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे। 6 डिब्बे पर भी चोट आई थी, लेकिन वो उतना ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें तो ये सारे डिब्बे यहाँ पर पलटे हुए हैं। जो यहाँ पर बचाव कार्य के लिए टीम आई थी, उन्होंने डिब्बों को पटरी से उतार करके रेलवे ट्रैक के दाईं तरफ और बाईं तरफ यहाँ पर उतार दिया है। आखिरी डिब्बा जब यहाँ पर साइड में किया जा रहा था तो करीब 9 लाशें इससे बरामद हुई थी और इससे पहले भी करीब 6 लाशों की पुष्टि हो चुकी है। यहाँ पर जो स्थानीय संवाददाता है हमारे इंडिया न्यूज के सुशील, मैं इनसे सीधे बात करता हूं कि करीब कितने बजे के आसपास की ये पूरी घटना थी और घटनाक्रम के बाद क्या अंदाजा है कि कितनी लाशें यहां पर बरामद हुई होंगी? देखिए, ये कि जिस तरीके से अगर बता दूं कि 11:10-15 का ये वक्त है, रात का वक्त था, इसलिए यहाँ पे काफी अंधेरा था, लाइट भी नहीं थी उस समय का यह हादसा है। दोनों ट्रेनें जो थी, एक जो कैची होती है जो ट्रेन को ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ले जाती है, वहां पे ये हादसा हुआ था। जो 2 ट्रेनें आपस में टकराई थी, उसके बाद से जो मंजर सामने आया था वो मंजर शायद कोई भी बयान नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से दाएं और बाएं दोनों तरफ से आप जो बोगी देख रहे हैं वो जनरल बोगी थी और जनरल स्लीपर में आप जानते हैं सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सबसे ज्यादा लोग होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा लगभग बिहार के जाने वाले लोग थे, वही हताहत हुए हैं। एक बार रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही फिर सामने दिखी है, जहां पर उन्होंने सिग्नल देने में देरी की है, वहीं उनके ड्राइवर ने यहां पर सिग्नल को अवॉइड किया है, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई है और इस घटना के बाद इतने लोगों की मौत हुई है। कैमरामैन संदीप के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। राहत और बचाव का काम जारी है और फिलहाल ट्रैक को भी दुरुस्त करने की कवायद वहां पर चल रही है। हादसे के गवाह लोगों का, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको।
छावनी में ये गाड़ी रुकी है लखनऊ बरौनी, ठीक है। उसके बाद मालगाड़ी इधर से क्रॉस किया, उसके बाद इसको आगे जैसे बढ़ा कि थोड़ा दूर आगे जाने के बाद जोरदार धक्का हुआ है। उसके बाद हम लोग देखें तो बरौनी लखनऊ बरौनी का 3-4 डब्बा पलटी कर गया। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अरुणेंद्र कुमार की ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। कारण क्या है इस घटना का, ये तो एक गहन जांच का विषय है, लेकिन जो सामने हमको समझ में आ रहा है वो किसी कारणवश ड्राइवर जो है मंडुआडी लखनऊ एक्सप्रेस का सही सिग्नल पे गाड़ी रोक नहीं पाया और थोड़ा आगे निकल गया, जिससे ये घटना घटी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी गहन जांच की जा रही है। माननीय रेल मंत्री भी रात भर इस घटना पे नजर बनाए हुए थे और उन्होंने भी इस घटना में जो मृतक है उनको 2 लाख रुपए का, जो ग्रीवियस इंजर्ड है उनको 1 लाख रुपए का और जो साधारण इंजरी है उनको 20,000 रुपए का मुआवजा एक्स-ग्रेशिया देने की घोषणा की है। इस समय यातायात चालू होने की तैयारी में है, सारे डब्बे पटरी से हटा दिए गए हैं। ऐसे हादसों का इंक्वायरी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करते हैं और वही हादसों के बारे में पूरी बात बताते हैं। लेकिन जो चीजें सामने में देखने से आती है उसमें एक मुख्य कारण हो सकता है कि ड्राइवर किसी कारण से सिग्नल ओवरशूट किया हो, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये हम लोगों की टेक्निकल पूरी छानबीन होती है, सबसे करते हैं। उसमें एक मुख्य संभावना ये हो सकती है, हम इतना कह रहे हैं। फाइनल जब सीआरएस इंक्वायरी करेंगे तभी वो बता सकेंगे और कर देने के। तो मुआवजा हमारा स्टैंडर्ड है रेलवेज का, वो मुआवजा सब लोगों को दिया जा रहा है। 90% लोगों को मुआवजा दे दिया गया है कैश में, और जितने आगे जो जरूरत होगी उसके हिसाब से और तैयारी की जाएगी। और चलिए इस वक्त विजय मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। विजय, जांच चल रही है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए ट्रैक ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? राकेश, अगर मैं बताऊं तो इस समय ट्रैक ठीक हो गया है। सबसे पहली गाड़ी यहां पर गुजर चुकी है और दूसरी गाड़ी इस समय यहां पर गोरखपुर लोकमान्य तिलक गुजर रही है। मैं आपको दिखाऊं तो इसमें ट्रैक का आवागमन शुरू हो गया है। जहां बरौनी एक्सप्रेस जिस ट्रैक पर हादसा हुआ था वो ट्रैक भी इसमें चालू हो गया और कृषक एक्सप्रेस जिस ट्रैक से गुजरी थी वो ट्रैक भी चालू हो गया। यानी ट्रैक का जो काम है वो भी लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन ट्रेनें जो है इस ट्रैक से बहुत ही धीमी गति से गुजारी जा रही है। तो जाहिर है कि जो ये गोरखपुर बिहार का एक रूट अभी बंद हुआ था वो शुरू हो चुका है और ये बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि यहां पर अभी जो थोड़ी देर पहले ही हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी थी, मैंने उससे जब बात की तो करीब 12 घंटे वो ट्रेन लेट थी। तो जाहिर है कि लोकमान्य तिलक अभी गुजरी है, ये भी करीब 10 से 12 घंटे लेट थी। तो ये यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होगी कि अब ये ट्रैक शुरू हो चुका है। जो भी ट्रेनें जहां पर रोकी गई हैं अब उनको यहां से गुजारा जा रहा है। चलिए, निश्चित तौर पर विजय एक राहत भरी खबर है, ट्रैक शुरू हुआ है और 10 से 12 घंटे ट्रेनें उस ट्रैक पर देरी से चल रही है। यात्रियों के लिए कम से कम राहत भरी खबर है, लेकिन सवाल है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे? जो बयान सामने आ रहे हैं, पहली नजर में ये ड्राइवर की गलती लगती है, उसने सिग्नल को ओवरशूट किया, या फिर कोई और भी वजह की जानकारी आपको लगी है? राकेश, जिस तरह से पूरा ये अगर ट्रैक की बात करें तो ये हादसा उस समय हुआ है जब आपने देखा होगा सामान्य रूप से ट्रेनें चलते हुए एक पटरी से दूसरी पटरी पर जाती हैं, लेकिन जब ट्रेन एक दूसरे पटरी पर जाते हुए ओवरलैप करती हैं तब दूसरी ट्रेन करीब किलोमीटर यानी 2-3 किलोमीटर दूर रहती है। कैसे हुआ, किस तरह से उसे सिग्नल मिला है कि सिग्नल मिलने के बाद इतने नजदीक कृषक एक्सप्रेस आई है? जहां तक अधिकारियों का अभी तक बयान है उन्होंने बताया है करीब 2 सिग्नल पहले ही उसे रेड सिग्नल दे दिया गया था। यानी एक रेड सिग्नल था और एक येलो सिग्नल था जिसके जरिए उसे बताया गया था कि ट्रेन को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है कि अभी तो जांच की जा रही है, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच कमेटी इसमें बिठा दी गई है। लेकिन अभी भी कोई ठोस रूप से यह नहीं कह सकता है कि ड्राइवर की ही गलती थी, क्योंकि सिग्नल देने के मामले में भी अगर 2 सिग्नल पहले उसे जानकारी दी गई है तो सिग्नल देने के मामले में भी रेलवे प्रशासन ने भारी गलती की है, क्योंकि करीब 2 से 3 किलोमीटर पहले भी ओवरलैप करने के बाद दूसरी ट्रेन को गुजारा जाता है और यहां पर सिर्फ 2 ट्रैक है। तो ऐसे में इतने नजदीक से ओवरलैपिंग कराना जरूर ही रेलवे प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी की गलती है और इसमें ड्राइवर को बलि का बकरा बना दिया गया है। चलिए विजय, हम आपके पास लौट कर आएंगे। निश्चित तौर पर देर रात ये घटना हुई थी और उसके बाद फिलहाल ये राहत भरी खबर है कि ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया है और रेलों का जो ट्रेनें हैं उस ट्रैक पर उनका आवागमन वहां से शुरू हो चुका है। 10 से 12 घंटे ट्रेनें उस ट्रैक पर फिलहाल लेट चल रही हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस की बोगियों के बीच
टक्कर हुई है। 4 तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आमने सामने टक्कर हुई और उसके बाद दर्दनाक हादसा, करीब 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। जख्म के निशान, जब पहली तस्वीर हम तक पहुंची तो जख्म के निशान साफ तौर पर दिखाई दिए और फिलहाल इस ट्रैक को दुरुस्त कर दिया गया है। और विजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विजय, जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 से 3 सिग्नल पहले भी दिए हुए थे जिसको ओवरशूट किया, तो क्या उस वक्त किसी को इस बारे में जानकारी नहीं मिली कि पहले 2 सिग्नल ओवरशूट हो चुके हैं? बिल्कुल इसी तरह की एक कार्रवाई होती है राकेश, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं देखने में आज इस समय आ रही है। आप देखिए कि सिर्फ 2 सिग्नल पहले ड्राइवर को जानकारी दी गई थी कि यहां पर ओवरलैपिंग है, यानी उसे रेड सिग्नल जरूर दिया गया, लेकिन ड्राइवर ने रात के अंधेरे में इसको काफी गंभीर नहीं लिया, जिसके कारण एक घटना हुई। जबकि ओवरलैपिंग जब होती है और सिर्फ जब 2 ट्रैक होता है तो इसकी जानकारी और पहले दी जाती है, या फिर यहां पर स्टेशन पे गाड़ी को रोक दिया जाता है। पास में ही स्टेशन है जहां पर गाड़ी को रोकने की सुविधा भी है, लेकिन यहां पर गाड़ी नहीं रोकी गई, जिसके चलते कृषक एक्सप्रेस आगे बढ़ी। उसने एक येलो सिग्नल को तोड़ा, फिर एक रेड सिग्नल को तोड़ा। उसके बाद जब यहां पर बरौनी एक्सप्रेस ओवरलैपिंग कर रही थी तो उसके जो आखिरी के 3 डिब्बे थे 7, 8, 9 उसके ऊपर धक्का मारा है, जिसके बाद करीब 50 लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं और करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। चलिए विजय, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जांच चल रही है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार है कौन। पहली नजर में ड्राइवर की गलती मानी जा रही है, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और राहत की बात इस बीच यह है कि इस ट्रैक को दुरुस्त कर लिया गया है, ट्रेनों का आवागमन इस ट्रैक पर शुरू हो चुका है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, वापस लौटते हैं।